यदि हम आज्ञाकारिता में रहें और परमेश्वर से प्रतिदिन सुबह उठकर संगति करने की कोशिश करें, वह निश्चय हमसे बात करेगा प्रियो। ये कुंजी है बाइबल की कि प्रति भोर को यीशु मसीह परमेश्वर के पास जाता था, पिता के पास जाता था परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए प्रियो। ये कुंजी है कि यदि प्रति भोर उठकर हम परमेश्वर की वाणी को सुनने की कोशिश करेंगे, निश्चय परमेश्वर हमसे बात करेगा। उसका वचन हमसे कहता है कि उसकी भेड़ें उसके शब्द को सुनती हैं और उसके शब्द को पहचानती हैं। यूहन्ना 10:27 कहता है कि परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर के वचन को सुनती हैं और पहचानती हैं प्रियो। यदि मैं पहचानने के विषय में बात करूं प्रियो, यदि आप 50 लोगों के बीच में हैं और आपकी अपने किसी रिलेटिव ने, यदि आपकी मम्मी ने आपका आवाज लगाई, तो आप उस आवाज को पहचान लेंगे 50 लोगों के बीच में। यदि आपके पिता ने आपका आवाज लगाई तो आप 50 लोगों के बीच में पहचान लेंगे उस आवाज को। जानते हैं प्रियो कैसे? क्योंकि हमें उस वाणी को सुनने की आदत हो चुकी है प्रियो। यदि हम परमेश्वर से डेली संगति करेंगे, उसकी वाणी को सुनने की कोशिश करेंगे, तो निश्चय हम जान पाएंगे परमेश्वर किस माध्यम से, किस वाणी में परमेश्वर हमसे बात करता है प्रियो। बाइबल का वचन है कि परमेश्वर खुद हमारे पास में आता है प्रतिदिन हमारे कानों को खोलने के लिए। हम परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर प्रतिदिन हमारे पास में आ रहा है हमारे कानों को खोलने के लिए प्रियो। परमेश्वर से कम्युनिकेट करें, हम परमेश्वर से बातचीत करें, हम परमेश्वर से रिश्ते को रखें। कोई भी रिश्ता बिना बातचीत के कंप्लीट नहीं हो सकता प्रियो। यदि हम परमेश्वर से रिश्ता रखना चाहते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहते हैं, तो हमें प्रतिदिन कोशिश करना होगा परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। प्रतिदिन की दिनचर्या है, इसका मीनिंग है यदि हम डेली के अंदर अपनी एक हैबिट बना लें, हम किसी काम को करने से पहले हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना है, निश्चय परमेश्वर आपसे बात करेगा प्रियो। ये हमारी आदत में होना चाहिए। हम अपने प्रियजनों की आवाज को डेली सुनते हैं, वो हमारी आदत के अंदर बना हुआ है प्रियो। यदि हमारी आदत बन जाती है तो हम 50 लोग क्या, हम 100 लोगों के बीच में पहचान लेंगे, हाँ ये मेरी पत्नी की आवाज है, हाँ ये मेरे भाई की आवाज है, हाँ ये मेरे पिता की आवाज है। इसी प्रकार प्रियो, यदि हम प्रतिदिन परमेश्वर से दिनचर्या करेंगे, हम प्रतिदिन परमेश्वर के पास में भेंट पर जाएंगे और उससे भेंट करने की कोशिश करेंगे प्रियो, निश्चय हम उसकी वाणी को पहचान पाएंगे। दुख की बात यह है प्रियो कि हम वाणी को पहचान नहीं पाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये हमारे साथ दिक्कत नहीं है, ये सभी के साथ दिक्कत है, क्योंकि हम परमेश्वर की वाणी को हम सुनने की कोशिश नहीं करी। हम संसार में सुनते हैं, हमें अपने प्रियजनों की आवाज बिल्कुल खास तौर पे पहचान में आती है कि हाँ ये मेरे उस प्रियजन की आवाज है। प्रियो, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। शमूएल की पत्री में लिखा हुआ है कि शमूएल सोने जा रहा था, वह एली का चेला था और दीपक अभी बुझा नहीं था, और उसकी आदत थी कि वह वाचा के संदूक के पास में सोया करता था प्रियो। और एक समय ऐसा आया कि वहां लिखा है कि उस समय परमेश्वर का वचन मिलना दुर्लभ था, परमेश्वर बहुत कम बात किया करते थे। वहां पे खास बात लिखी है प्रियो कि जब परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, शमूएल ने यह रिप्लाई नहीं किया कि हाँ परमेश्वर आप क्या बोलना चाह रहे हैं। उसको हैबिट थी, उसको आदत थी अपने अगुए की आवाज सुनने की। हालेलुया। वो एली की सबमिशन में था, वो एली की अगुवाई में चल रहा था। जब परमेश्वर ने उसको आवाज लगाया तो वो दौड़ता हुआ एली के पास गया, और जब वो उसके पास में गया तो जानते प्रियो, वहां पे लिखा हुआ है कि उसने उससे कहा कि क्या तूने मुझे बुलाया। जब परमेश्वर से दूसरी बार बात करी तो फिर उसको लगा कि मुझे लगता है शायद फिर से बुलाया है। वो फिर से दौड़ता हुआ गया और परमेश्वर के दास के पास जाकर बोलता है, आपने मुझे बुलाया क्या एली? आपने मुझे बुलाया? 2 बार ऐसा होता है, 3 बार ऐसा होता है। जब तीसरी बारी होता है तो परमेश्वर का जो दास होता है वह समझ जाता है कि मैं नहीं परंतु परमेश्वर का आत्मा इससे बात कर रहा है। तो वो इसे सिखाता है कि जब तीसरी बार आवाज आएगी तो तुझे ये बोलना है कि हाँ मैं सुनता हूं, तेरा दास इधर है। हालेलुया। जब आप दिनचर्या में रहेंगे, देखिए वहां पे खास बात है कि जब शमूएल को आवाज सुनाई दी परमेश्वर की, उसको हैबिट थी, एली की आवाज को वो सुनता था, वो पहचान पाया कि शायद एली मुझसे बात कर रहा है।
लेकिन एली नहीं प्रियो, परमेश्वर बात कर रहा था। सर्वप्रथम एक और बात भी है कि वहां पर एक और खास बात लिखी है कि जो शमूएल है वह वाचा के संदूक के पास में था। और वाचा के संदूक के विषय में यदि हम पढ़ें तो वाचा के संदूक के आसपास परमेश्वर की उपस्थिति थी प्रियो। एक जगह को ऐसा, अपने घर में एक जगह को ऐसा चुन लें जो आप केवल परमेश्वर के लिए समर्पित कर दें। वो घर का कोई कोना भी हो सकता है, जिस जगह को आप परमेश्वर को समर्पित कर दें और कहें परमेश्वर मैं इस जगह में आपकी उपस्थिति को चाहता हूं। यदि आप ऐसा बोलेंगे तो निश्चय आपके साथ में ऐसा होगा, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। और जब जब आप वहां जाकर अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, परमेश्वर निश्चय आपसे बात करेगा प्रियो। यदि हम मूसा के विषय में पढ़े तो मूसा के विषय में ऐसे लिखा है कि वह डेली मिलाप वाले तंबू में जाया करता था और प्रार्थना किया करता था प्रियो। लेकिन एक वहां पे खास बात यह है कि वहां पर लिखा हुआ है कि इससे पहले कि मूसा मिलाप के तंबू में एंट्री करता, परमेश्वर वहां मौजूद था प्रियो। ये एक दिन में नहीं होता प्रियो। यदि हम किसी से एक बार मिले तो निश्चय नहीं है, हमें पक्का नहीं है कि हम नेक्स्ट टाइम जब उससे मिलेंगे क्या हम उसकी वाणी को पहचान पाएंगे। लेकिन हम यदि उससे निरंतर मिले और वो निरंतर हमसे बात करने की कोशिश करे तो हम समझ पाते हैं कि हाँ, ये वॉइस जो है, ये जो पैटर्न है बात करने का, ये रोहित भाई का है, ये गीता बहन का है या कुलदीप भाई का है। हम पहचान सकते हैं क्योंकि इन सब से हम संगति करते हैं प्रतिदिन। जब जब हम मिलते हैं हम जान लेते हैं कि हाँ, ये वाणी जो है कुलदीप भाई की है, ये वाणी जो है ये अरुण भाई की है। हम पहचान सकते हैं क्योंकि हमारा जो है इनसे निरंतर रिश्ता बना हुआ है, हम इनसे डेली कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रियो। अब बात आती है कि हम परमेश्वर की वाणी को कैसे सुने प्रियो। परमेश्वर का प्रसारण तो चालू है, लेकिन हमें आवश्यकता है कि हम अपनी आत्मा को ट्यून करें। सबसे पहले प्रियो हमें यह जानना है कि हम अपनी योग्यता के अनुसार परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते प्रियो। परमेश्वर हमसे हमारी आत्मा में बात करता है प्रियो। 3 माध्यम है प्रियो। अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है कि परमेश्वर के 3 तरीके हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बात यह है कि हम पवित्र आत्मा के लिए या परमेश्वर की वाणी के लिए कितने संवेदनशील हैं प्रियो। यदि हम परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए संवेदनशील हैं और हम चाहते हैं, हमारी डिजायर है, हमारी इच्छा है कि हम सच में परमेश्वर की वाणी को सुने, तो परमेश्वर के 3 माध्यम है प्रियो। 3 माध्यम के द्वारा परमेश्वर से बात करता है। तीन माध्यम के द्वारा। वो पहला माध्यम है वह अपने वचन के द्वारा बात करता है। पहला तरीका है कैसे परमेश्वर से बात करता है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है प्रियो। मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगाता हूं कि हम वचन को पढ़ते हैं और हम कहें कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से बात नहीं कर रहा। लेकिन जानते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कब? जब हम परमेश्वर के वचन में डेली रूटीन में बने रहते हैं प्रियो। एक दिन हमने वचन को पढ़ लिया, 2 दिन का गैप कर दिया, परमेश्वर से बात नहीं करेगा प्रियो। यदि हम परमेश्वर के वचन को डेली बेस पे पढ़ रहे हैं, अपनी दिनचर्या के अनुसार पढ़ रहे हैं, जैसे हमारी दिनचर्या है कि रोज सुबह उठ के मुझे ये काम करना है। अब अगर जब हमने उस दिनचर्या के अंदर सर्वप्रथम परमेश्वर से बात करने की कोशिश, दूसरे नंबर पे परमेश्वर के वचन को पढ़ने की रूटीन डाल दी है, हम उसे डेली कर रहे हैं, निश्चय परमेश्वर आपसे बात करेगा प्रियो। मैं आपको अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूं प्रियो। एक समय ऐसा आया था कि मैं परमेश्वर को छोड़ बिजनेस में चला गया था और बहुत ज्यादा मैंने बिजनेस को फोकस कर लिया था, अपना सब कुछ जो है बिजनेस को मान लिया था और मैं इन काम के चलते मैं जो है नागालैंड में चला गया था प्रियो। जब मैं नागालैंड में गया, वहां पे मुझे करीबन 2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में मैं और वहां नागालैंड चला गया था। जब मैं वहां गया प्रियो, हालात ऐसे बने, सिचुएशंस ऐसी बनी कि मैं वहां फंस गया। ना पार्टी ने मुझे पैसा दिया, टिकट उसने मुझे दिया वो वेटिंग था। जब मैं होटल में आया, मैंने देखा वो टिकट जो है वेटिंग में वो कंफर्म नहीं हुई। और राजधानी की टिकट जो होती है, अगर हम कंफर्म नहीं है तो हम उसमें बैठ नहीं सकते प्रियो। मैंने उस ट्रेन को छोड़ दिया और जब मैंने उस ट्रेन को छोड़ दिया और मैं बहुत दुखी हुआ क्योंकि मेरी जेब में कुल 7 से 8 हजार रुपए पड़े थे और होटल का जो पर डे का रेंट था वो 1500 रुपए था और उसके अलावा मेरे पास कोई पैसा नहीं था वहां पे प्रियो। लेकिन जानते हैं, जब ये सिचुएशन आई
तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर मुझे इस अवस्था से निकाल, मुझे अवस्था से निकाल। मैं डेली प्रार्थना करता हूँ, डेली टिकट को खोजने जाता हूँ। उस दौरान नागालैंड की टिकट जो थी वो मिल नहीं रही थी रिटर्न के लिए मुझे। लेकिन जानते हैं, जैसे ही मैंने बाइबल को खोला, परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात किया, और जब परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात किया तो मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं वापसी गया, और वहां पे मुझे एक लड़का घूमता हुआ दिखाई दिया जो कि एजेंट था, और उसकी उम्र से ऐसा लग नहीं रहा था कि टिकट एजेंट है। उस व्यक्ति ने प्रियो मेरी टिकट कंफर्म करा के दी, और उस टिकट पे मैं वापसी आ पाया। जानते हैं, जब हमारी अवस्था खराब होती है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम संसार के लोगों की तरफ देख रहे हैं या परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। मैं अपनी टेस्टिमनी देने में कभी घबराता नहीं हूं प्रियो। हाँ, मैंने गलती करी, मैंने परमेश्वर को छोड़ बिजनेस के पीछे गया, और जब गया तो मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहां से केवल और केवल मुझे परमेश्वर निकाल सकता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरी रूटीन रहती थी कि जहां कहीं भी मैं जाता था मेरे पास बाइबल होती थी, और जब मैं बाइबल में पढ़ रहा था तो बाइबल में एक बात लिखी थी कि जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, परमेश्वर उसके कार्यों को सफल करता है प्रियो। जब ये वचन मैंने सुना, मैंने अंगीकार किया, हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दो। और जानते हैं, जैसे ही मैंने इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर ने मुझे बल दिया, अगुवाई किया, और मैं वहां गया। और जैसे ही मैं वहां गया प्रियो, एक अनजान व्यक्ति ने मेरी हेल्प करी, और मैं उस टिकट के माध्यम से घर पे आ पाया। और जब मैं घर आया तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उन अवस्थाओं में, जिन अवस्थाओं में जिस जगह पर मेरे को कुछ सुनने वाला नहीं था, उन परिस्थितियों में जहां कोई मेरी शुद्धि लेने वाला नहीं था, मेरे परमेश्वर ने मेरी शुद्धि ली प्रियो, अपने वचन के द्वारा। पहला माध्यम है वह अपने वचन से बात करता है। रोहित भाई ने वचन को शेयर किया है, नीति वचन 28 उसका 13 कहता है, जो अपने पाप को छिपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से मुझसे बात